एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी। इस गांव के लोग बहुत साधारण और शांति प्रिय थे। गांव के पास एक पहाड़ी थी, अपने जीवन पर एक प्राचीन बुद्ध मंदिर था। यह मंदिर बहुत ही शांत और पवित्र स्थान माना जाता था। गांव के लोग अक्सर वहां जाकर ध्यान करते और शांति की खोज करते। इस मंदिर की एक विशेषता थी कि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। वे कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से व्यक्ति को सच्ची शांति और ज्ञान मिलता है। एक दिन गांव के एक साधारण आदमी ने तय किया कि वह अपने जीवन के मतलब की खोज के लिए इस पवित्र पेड़ के नीचे ध्यान करेगा। उसने सुना था कि बुद्ध ने एक 8 हिस्सों वाले रास्ते का उपदेश दिया था, जो इंसान को दुखों से मुक्त करता है। इस रास्ते के 8 हिस्से थे: सही समझ, सही इरादा, सही बोल, सही काम, सही जीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता। उसने अपना सारा काम छोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसने सबसे पहले सही समझ को अपनाया, यानी दुनिया को सही तरीके से देखने और समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह सोच उसे दुनिया के मोह से मुक्त कर रही थी। फिर उसने सही इरादा किया, यानी उसने अपने मन को शुद्ध करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा सच का पालन करेगा। यह इरादा उसे सच्ची शांति की ओर ले जा रहा था। इसके बाद उसने सही बोल का अभ्यास किया। उसने ठान लिया कि वह हमेशा मधुर और सच बोलेगा। उसकी बातों में किसी के प्रति बुराई या कटुता नहीं होगी। इस अभ्यास से वह अपने भीतर की करुणा को जागृत कर रहा था। फिर उसने सही काम का पालन किया। उसने अपने सभी कामों को नैतिकता और सच के साथ करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को कष्ट हो। इसके बाद उसने सही जीविका को अपनाया। उसने ऐसे काम को चुना जिससे समाज को लाभ हो और किसी को नुकसान न हो। यह उसके जीवन को और भी शुद्ध और पवित्र बना रहा था। फिर उसने सही प्रयास का पालन किया। उसने ठान लिया कि वह हमेशा सकारात्मक प्रयास करेगा और अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखेगा। यह उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर रहा था। इसके बाद उसने सही ध्यान का अभ्यास किया। उसने ठान लिया कि वह हमेशा अपने मन को वर्तमान में रखेगा और बीते समय या आने वाले समय की चिंताओं में नहीं उलझेगा। यह उसे ध्यान में स्थिरता प्रदान कर रहा था। अंत में उसने सही एकाग्रता का पालन किया। उसने अपने मन को एकाग्र कर ध्यान में लगाया। उसने सोचा कि ध्यान ही उसे सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। दिन प्रतिदिन उसके अभ्यास से वह आत्मिक रूप से जागरूक हो रहा था। उसने महसूस किया कि 8 हिस्सों वाले रास्ते का पालन करके वह अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी रहा है। उसने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक शांति और करुणा में है, न कि बाहरी सुख सुविधाओं में। और इस तरह उस साधारण आदमी ने अपने जीवन को 8 हिस्सों वाले रास्ते पर चलकर सार्थक बना लिया। उसका जीवन एक मिसाल बन गया और गांव के लोग उसके अनुभवों से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी इस रास्ते का पालन करने लगे। गांव में शांति, भाईचारा और करुणा का वास हो गया और सभी निवासी आत्मिक शांति का अनुभव करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मिक शांति और सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की करुणा, नैतिकता और ध्यान में छिपा है। 8 हिस्सों वाले रास्ते का पालन करके हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं।